Good morning class. Welcome in your maths class. Today we will solve Prime 6.3. We will prove Prime theorem 6.3 को प्रूव करेंगे। यहाँ पे दे रखा है बेटा, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी भुजाएं समान अनुपात में होती है और अर्थात त्रिभुज जो कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला काम, त्रिभुज ले लो, दो त्रिभुज ले लो। एक त्रिभुज ले लिया आपने ए बी सी, ए बी और सी। दूसरा ले लिया आपने डी ई एफ, दूसरा हमने ले लिया डी ई और एफ, डी ई एफ ले लिया। यहां पे संगत कोण बराबर है, यानी कि तीनों कोण कैसे हैं, बराबर हैं। और इस समरूपता को ए समरूपता कहते हैं, यानी कि एंगल ए बराबर है एंगल डी के, एंगल बी बराबर है एंगल ई के। ये वाला कोण इसके बराबर है, ये वाला कोण इसके बराबर है और ये वाला कोण इसके बराबर है। एंगल सी बराबर है एंगल एफ के। ठीक है, इतना काम हमने मान लिया कि ये त्रिभुज और ये वाले त्रिभुज के तीनों संगत कोण इसके बराबर है। एंगल ए बराबर है एंगल डी, एंगल बी बराबर है एंगल ई, एंगल सी बराबर है एंगल एफ। तो इसके लिए छोटा सा काम करना है, जो करना है वो ये है, यहां पे मान लिया डीपी, यहां पे कोई पॉइंट ले लिया पी, ये ले लिया पी और ये ले लिया क्यू। अब हमने डीपी बराबर इस तरह से लिया, डीपी बराबर ए बी कट कर लिया इसमें से, यानी कि ये और ये लंबाई, यानी कि ए बी की लंबाई और डीपी की लंबाई कैसी है, बराबर है। इस तरह से कट कर लिया। और इसी तरह से दूसरी में से डी क्यू, ये डी क्यू बराबर ले लिया हमने ए सी के, यानी कि इस त्रिभुज की इस भुजा के लंबाई के बराबर डीपी ले ली और इस त्रिभुज की इस भुजा के लंबाई के बराबर डी क्यू ले ली और इन दोनों को मिला दिया। इन दोनों को मिला दिया। बेटा बोलो नहीं, मैंने क्या काम करा था इस त्रिभुज में, दो त्रिभुज लिए थे एबीसी और डीएफ, इनके कोण बराबर थे, ये हमको दे रखा है। हमको प्रूफ ये करना है कि इनकी भुजाएं समानुपात में है। तो उसके लिए हमने क्या करा, इसकी इस भुजा के बराबर ये भुजा ले ली और इसकी इस भुजा के बराबर ये वाली भुजा ले ली। तो अब होगा क्या बेटा, देखो अब त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीपी क्यू में, डीपी क्यू में क्या क्या बराबर हो जाएगा, देखो एंगल ए बराबर हो गया एंगल डी के, एपी एबी बराबर हो गई डीपी के, और तीसरी क्या चीज हो गई बराबर, एसी बराबर हो गई डीक्यू के। आप किसी त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, दो भुजाएं और उनकी बीच का कोण कैसा है, बराबर। तो त्रिभुज कैसे समरूप हो गए, सर्वाक्षम हो गए। कैसे हो गए, सर्वाक्षम हो गए। कौन सी सर्वाक्षमता हुई, यानी कि त्रिभुज डी एबीसी, त्रिभुज एबीसी सर्वाक्षम हो गया किसके, त्रिभुज डी पी क्यू के, डी पी क्यू के। जब त्रिभुज सर्वाक्षम होते हैं तो क्या होता है बताओ, इसकी नहीं, जब त्रिभुज सर्वाक्षम होते हैं तो उनकी भुजाएं भी कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, यानी कि इसकी कांग्रुएंट पार्ट कांग्रुएंट बराबर हो जाएंगे। हाँ, सीपीसीटी से, यानी कि बीसी बराबर हो जाएगा ईएफ के। ये हम ऑलरेडी ले चुके हैं, एबी बराबर डीपी ले चुके हैं, एसी बराबर डीपी ले चुके हैं। तो हमारी तीसरी भुजा कौन सी बची, बीसी, यानी कि बीसी बराबर हो जाएगा आपका किसके, पी क्यू के। ये हो गया आपका सीपीसीटी से, किससे, सीपीसीटी से, ये आपका इसके बराबर हो गया। ठीक है, अब हमें पता है, देखो ये बीसी और पीक्यू कैसे हो गई, बराबर हो गई, पीक्यू और ये। अब हम सब वो करें, देखो यहां पे एक चीज और करें, क्या करें, जब ये सर्वाक्षम है तो दूसरी चीज, एक चीज और कर सकते हैं। देखो ये एंगल, जब
ये वाला एंगल, ये वाली जो साइड ली है और ये वाली साइड ली है, ये एंगल और ये वाले एंगल कैसे होंगे? बराबर होंगे। कैसे होंगे? बराबर। BC BFE और PQ समांतर है EF के। PQ समांतर है EF के। ये क्यों बराबर हो गए भाई? ये समांतर इसके क्यों हुई बताओ? ये समांतर इसके क्यों हुई? क्योंकि सर कोण B बराबर कोण P होगा। हैं? कोण B बराबर कोण P। B बराबर P तो है ही है, ये तो ऑलरेडी है। ये B बराबर P है, लेकिन B बराबर हमने क्या लिया है? E लिया है। तो ये दोनों कोण कैसे है? बराबर हो गए। यानी कि देखो कोण B, यहाँ पे कोण B बराबर हो गया किसके? P के। B बराबर किसके? P के। कैसे हुआ? CP/CT से। किससे? CP/CT से। ये बराबर, ये कोण और ये कोण कैसे हो गए? बराबर। लेकिन हमने लिया क्या है? लेकिन B बराबर किसके है? E के। B बराबर E के। तो इनके लेफ्ट पार्ट बराबर है तो राइट पार्ट कैसे हो जाएंगे? एंगल P बराबर हो गया एंगल E के। जब देखो यहाँ पे ये एकांतर कोण बनना है। क्या बनना है? एकांतर कोण। जब एकांतर कोण बराबर होते हैं तो रेखाएं कैसी होती हैं? समांतर। अर्थात क्या हो जाएगा? इसीलिए PQ समांतर होगी EF के। PQ समांतर होगी EF के। क्यों समांतर होगी? क्योंकि इनके क्या है? एकांतर कोण बराबर हैं। क्या है? एकांतर कोण आपके क्या है? बराबर। जब एकांतर कोण बराबर होते हैं तो हमें पता है रेखाएं कैसी होती हैं? समांतर। अब ये रेखा इसके समांतर हो गई। किसके हो गई? समांतर। उसके लिए अब क्या करें? देखो जब इसके समांतर हो गई, अब हम BPT पे जाएं। किस पे? जब ये समांतर हो गई तो इनका अनुपात कैसा होगा? यानी कि DP अनुपात P, DQ अनुपात QF कैसा होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बराबर। यानी कि DP बटे क्या चीज? P बराबर होना चाहिए किसके? DQ बटे बोलो QF के। किससे? BPT से। BPT क्या कहती है? अगर दो रेखा किसी त्रिभुज की कोई तीसरी रेखा किसी दूसरी रेखा के समांतर है, इस वाली रेखा के समांतर है, तो वो समान अनुपात में विभाजित करेगी। क्या करेगी? समान अनुपात। तो इसको समान अनुपात में इसने क्या कर दिया? विभाजित कर दिया। ये इसके बराबर हो गया। लेकिन अब हमने क्या माना है? DP बराबर किसके लिया है? AB के लिया है। तो क्या हो गया? ये AB बटे P। AB बटे P बराबर किसके हो गया? और ये DE। DQ बराबर AC के लिए। DQ बराबर AC AB बटे PE क्या लिया है? DP बटे PE, DP बटे PE और DQ बटे QF। DQ बटे QF और AB AC बटे QF है। AC बटे QF। AC कौन सा है? ये AC बटे QF। वो तो हो जाएगा। चलो ये AC बटे QF। लेकिन हमें कुछ और निकालना है। तो DE किसके बराबर लिया है? DE कौन सा है? अच्छा, इस थ्योरम को ऐसे भी तो लिख सकते हैं सर। इसको DP अपॉन DE भी। देखो इसको अगर प्लस कर दें, क्या कर दें? प्लस दोनों में कर दें तो क्या आएगा? बोलो। DP अपॉन DE। DP अपान, देखो इसको उल्टा करें पहले फिर प्लस करें तो D अपान, इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं D अपान AB। D अपान AB यहां लिख सकते हैं। और उल्टा कर दें फिर तो ये हो गया D अपान AB बराबर हो गया AC अपान DF। AC अपान किससे? भाई वो आप +1 करते थे, जो +1 करके इसको क्या निकालते थे? यहाँ पे +1 करके देखो, पहले तो इसको उल्टा करके लिखोगे P अपान AB और Q अपान AC। फिर क्या करोगे? +1 करोगे। +1 करके फिर क्या आ जाएगा? ऊपर क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा ये पूरी भुजा। कौन सी? D बटे DP और ऐसे ही DF बटे DQ। आप इसको फिर उल्टा करोगे तो ये
इस तरह से ये प्रूफ हो गया। यानी क्या हो गया आपका, अगर इनके संगत कोण कैसे हैं, बराबर, तो इसमें क्या कर रही है, समान अनुपात में विभाजित कर रही है। यही आपकी थ्योरम है, यही प्रूव करना है। ठीक है, क्लियर? यस सर। कर लो, बंद कर दो।